हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स पढ़े थे: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। आज हम इसमें डिफरेंस को करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक तो है प्रारंभ, कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। व्यवसाय कैसे आरंभ किया जाता है? जब भी कोई व्यवसाय निर्णय कर लेता है कि हाँ मुझे व्यवसाय शुरू करना है, तब से वो प्रारंभ हो जाता है। पेशा कैसे होगा? कोई भी डिग्री कोर्स के पूरा होने पर और उसका अभ्यास का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, प्राप्त करने पर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। रोजगार में क्या है? नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्य उद्देश्य है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और पेशा का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। रोजगार का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने नियोक्ता की संतुष्टि करें और उसके द्वारा वेतन यानी सैलरी, वेजेस जो भी हमें मिलती है उससे धन कमा सकें। ठीक है, वेतन के रूप में धन कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति। व्यवसाय में कार्य की प्रकृति कैसे होती है? इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, क्रय और वितरण करना आता है। ठीक है, कि हम प्रोडक्शन करेंगे, उसकी सेल परचेज करेंगे, उनको सप्लाई करेंगे, तो ऐसे वर्क क्या आते हैं व्यवसाय में। पेशे में क्या है कि हमने जिस चीज़ की डिग्री ली है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्विस है क्या सेवाएं हैं व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। रोजगार नियोक्ता द्वारा दिए गए काम को पूरा करना। ठीक है, कार्य की प्रकृति क्या है? जो भी हमें नियोक्ता ने, एम्प्लॉयर ने जो भी वर्क दिया उसे हमें कंप्लीट करना होता है। योग्यताएं क्या होती हैं? व्यवसाय में कोई भी औपचारिक योग्यता नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे मुझे अपनी शॉप खोलनी है तो मुझे उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नॉलेज कितनी है कितनी नहीं, हम खोल सकती हैं। नेक्स्ट है पेशे में विशिष्ट और पेशेवर योग्यता व प्रशिक्षण जरूरी है। रोजगार में योग्यता क्या है? नौकरी की प्रकृति पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे चपरासी वगैरह है उसके लिए हमें कम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। टीचर के लिए या जो भी हम जॉब करते हैं उसके लिए अच्छी खासी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट है रिस्क। व्यवसाय में रिस्क अनिश्चित है, किसी में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी है, जोखिम बना रहता है। पेशे में अपेक्षाकृत कम है और रोजगार में कोई भी जोखिम नहीं है। यानी हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो यह है कि हमें परमानेंट मंथली सैलरी मिलेगी। ठीक है, व्यवसाय में हानि हो या लाभ हो हमें अपनी सैलरी मिलेगी। विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है कि हम छोटी शॉप करना चाह रहे हैं, बड़ी करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री छोटी लग रही है, बड़ी, तो जैसा है आकार है उस पर ही डिपेंड करती हैं। पेशे में सीमित पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है। रोजगार में हमें कोई भी कैपिटल नहीं लगानी पड़ती, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है प्रतिफल क्या है? व्यवसाय का प्रतिफल लाभ होता है कि व्यवसाय में हमें लाभ मिलता है, जो भी हम करते हैं क्रय विक्रय उनके बदले में हमें क्या मिलता है? लाभ। पेशे का प्रतिफल फीस कहलाता है कि डॉक्टर की फीस, टीचर की फीस, लॉयर की फीस, तो उसमें क्या होता है? फीस कहलाता है। रोजगार का प्रतिफल होता है वेतन या मजदूरी, सैलरी हो या वेजिस हो, वो हमारा रोजगार में आता है। नेक्स्ट है हित का हस्तांतरण। व्यवसाय में हित का हस्तांतरण कुछ औपचारिकताओं के साथ हो सकता है। यानी किसी एक ने शॉप की, अब वो क्या कर रहा है कि दूसरा लेने आ गया या उसका मन नहीं है तो वो सेल कर सकते हैं अपने शॉप को आसानी से, दूसरा उसको हैंडल कर लेगा। पर पेशे में क्या है? पेशे में हित का हस्तांतरण संभव नहीं है। कि जैसे एक डॉक्टर है, कोई भी आइए कहे चलो तुम्हारी जगह मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तो इस तरह से वो कर तो नहीं सकते ना। ठीक है, इसमें तो कोई भी आ जाएगा कहेगा कि मैं तुम्हारी शॉप खरीदना चाह रहा हूँ, अगर वो बेचे तो बेच सकते हैं, पर यहाँ पे तो नहीं कर सकते हैं कि कोई भी आए कहे तुम्हारे नाम को ऑपरेशन कर दूँ, ऐसा नहीं। इसी तरह रोजगार में इसमें हित का हस्तांतरण संभव नहीं है। कैसे नहीं है? अब मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई आए कि हाँ तुम्हारी जगह मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँगा, ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरह कोई फैक्ट्री वगैरह में मैनेजर वगैरह है, अगर नियोक्ता चाहे तो दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह कर सकता है, पर वो खुद से ही अपना क्या हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। आचार संहिता
व्यवसाय की कोई निश्चित आचार संहिता नहीं होती। पेशे में पेशेवर संस्थाओं द्वारा आचार संहिता निश्चित की जाती है। और नौकरी में क्या है, रोजगार में, इसमें नौकरी के सभी नियम और शर्तें कर्मचारी पर लागू होती हैं। ठीक है, जो उनकी कंपनी के हैं तो वो उसमें लागू होंगे। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and share my video.